एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्नो लैब ऑफिशियल पर। तो बच्चों देख सकते हो आप मैं वापस लेकर आई हूँ चैप्टर 3 यानी कि इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स एंड देयर कंपोनेंट्स, जो आपकी न्यू साइंस की बुक है, क्लास 7th साइंस की न्यू बुक क्यूरियोसिटी का 3rd चैप्टर है। ठीक है, तो ये वीडियो होने वाला है हमारा पार्ट 2। इससे पहले मैंने पार्ट 1 में जो इसकी इंट्रोडक्शन है वो हमने डिस्कशन किया था। ठीक है, कि इलेक्ट्रिसिटी की यूजेस क्या है, टॉर्च लाइट के बारे में देखा था। अब मैं डिस्कशन करने वाली हूँ अ सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट। ठीक है, अब ये वर्ड तो आपने जरूर सुना होगा सर्किट, लेकिन इस सर्किट का मतलब क्या होता है? सर्किट का सिंपल मीनिंग कह सकते हो आप पाथ, यानी कि एक रास्ता। ठीक है, अब ये रास्ता किसके लिए होगा? ये रास्ता इलेक्ट्रिसिटी के लिए। जैसे मान लो, एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, मान लो ये आपका घर है और ये है आपका स्कूल। आप अपने घर से स्कूल जब भी जाते हो तो ऑब्वियसली किसी रास्ते के थ्रू ही जाते होगे। ठीक है, कोई ना कोई पाथ होगी जिससे आपके घर को और आपके स्कूल को कनेक्ट करती होगी। ओके, फिर सेम पहले आप क्या करते हो, मॉर्निंग में घर से स्कूल जाते हो और फिर छुट्टी होने के बाद आफ्टरनून में आप वापस स्कूल से घर आ जाते हो। ठीक है, मतलब इस पाथ को आप कवर करते हो। तो सेम जो सर्किट है वो क्या है? वो एक रास्ता है, वो एक पाथ है। किसके लिए है? इलेक्ट्रिसिटी के लिए है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी जिस पाथ से गुजरता है, इलेक्ट्रिसिटी जिस पाथ को कवर करता है, ट्रैवल करता है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिकल सर्किट से पहले हम ये पढ़ेंगे कि इस सर्किट के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, मतलब इसके पार्ट्स क्या क्या हैं। ओके, इस रास्ते में क्या क्या कंपोनेंट्स आएगा, तो चलो स्टार्ट करते हैं। To understand how a torch works, let us first find out about its components. चलो अब इसके components के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला component है हमारा इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल क्या है? ये है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी निकल कहाँ से रही है। अगर मैं आपको ये दे दूं, मैं कहूँ कि चलो आप मेरे लिए कोई स्पेशल सी डिश कुक करो, ठीक है, आप कोई स्पेशल सी डिश मेरे लिए बनाओ, लेकिन जब तक आपके पास सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होगी, यानी कि आपके पास गैस स्टोव नहीं होगी, चूल्हा नहीं होगा, तब तक आप कैसे बनाओगे? दैट मीन्स सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सोर्स इंपॉर्टेंट है, सोर्स ऑफ एनर्जी इंपॉर्टेंट है। तो सेम इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी तभी रन करेगा जब हम सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देंगे। तो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिक सेल। ओके, अब देखो इलेक्ट्रिक सेल है क्या, आप बगल में देख सकते हो, यहाँ पे इसकी डायग्राम दी गई है। दिस इज एन इलेक्ट्रिक सेल। अब एक एक्टिविटी करने को कही गई है, टेक एन इलेक्ट्रिक सेल, टर्न इट अराउंड एंड लुक एट इट केयरफुली। डू यू नोटिस अ पॉजिटिव साइन एंड अ नेगेटिव साइन मार्क्ड ऑन द इलेक्ट्रिक सेल? अब इस इलेक्ट्रिक सेल के एक तरफ आपको पॉजिटिव साइन दिखाई देगा और दूसरे एंड में आपको नेगेटिव साइन दिखाई देगा। ठीक है, एंड्स में दिखाई देगा, ये भी याद रखना। तो जो पॉजिटिव एंड है उसे हम कहते हैं पॉजिटिव टर्मिनल। टर्मिनल इटसेल्फ मींस एंड, यानी कि इसे हम पॉजिटिव एंड भी कह सकते हैं। दूसरी तरफ जिधर नेगेटिव साइन दिखाई दे रही है, ये है नेगेटिव टर्मिनल, जिसे हम नेगेटिव एंड भी कहेंगे। ओके, नेक्स्ट, डू यू ऑल्सो नोटिस दैट it has a small protruding metal cap on one side and a flat metallic disc on the other side? मतलब आपने जरूर इस चीज को देखा होगा कि एक तरफ ऐसे प्रोट्यूडेड मेटल कैप है। ठीक है, इस तरह का एक मेटल कैप रहता है जो ऐसे ऊपर निकला हुआ रहता है, और दूसरी तरफ एक फ्लैट मेटल रहता है। ओके, जो ऐसे फ्लैट है, ये निकला हुआ नहीं है। तो जो प्रोट्यूडेड है ना, वही साइड होगा हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, और जो फ्लैट एंड होगी दैट विल बी द नेगेटिव टर्मिनल। ओके, तो आपको अच्छे से याद रखनी है इस बात को। ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स हैव टू टर्मिनल। सारे इलेक्ट्रिक सेल्स के पास दो एंड्स होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और दूसरा नेगेटिव होता है। द मेटल कैप, जो मेटल कैप के तरफ की एंड है, उसे हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल कहेंगे, और जो मेटल डिस्क है, मतलब जो फ्लैट पार्ट है, उसे हम नेगेटिव टर्मिनल कहेंगे। ठीक है, और इलेक्ट्रिक सेल क्या है? अगर आपसे पूछे कोई व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सेल, तो आप क्या बताओगे? एन इलेक्ट्रिक सेल इज अ पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो इतनी इंफॉर्मेशन काफी है जितना अभी मैंने आपके लिए बताया है। चलो अब आगे बढ़ती हूँ। अब देखो ये बच्ची क्या कह रही है, इसके सामने एक क्वेश्चन अराइज हो रही है कि इन अ टॉर्च वी जनरली यूज मोर देन वन सेल, आर दोस प्लेस्ड इन एनी पर्टिकुलर ऑर्डर? क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि टॉर्च के अंदर हमें 2-3 सेल्स लगाने पड़ते हैं? ठीक है, तो क्या ऐसे ही हम किसी भी ऑर्डर में उन सेल्स को लगा सकते हैं, या किसी प्रॉपर ऑर्डर में हमें लगाना होगा?
बताओ क्या आपको पता है ये बात? सही कह रहे हो आप। इसे हमें प्रॉपर ऑर्डर में लगाना होगा। ठीक है, अब ये ऑर्डर है क्या ये बताती हूँ। जैसे मान लो एक सेल का पॉजिटिव एंड आपने इस तरफ रखा है और दूसरे का नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड रखा है, तो जब आप दूसरे सेल को यहाँ पे लगाओगे तो दूसरे सेल की जो लेफ्ट वाली एंड है, ये वाली एंड है, वो नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, और राइट वाली पॉजिटिव होनी चाहिए। तीसरी अगर लगा रहे हो तो सेम यहाँ भी नेगेटिव यहाँ भी पॉजिटिव, मतलब दो ऑपोजिट साइंस एक साथ होने चाहिए। एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव एक दूसरे से कांटेक्ट में आएगा, एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से कांटेक्ट में आएगा। ठीक है, सेम नहीं हो सकता। अगर मैं ऐसे लगा रही हूँ इस तरफ भी पॉजिटिव और दूसरे वाले का पॉजिटिव अगर ऐसे में रख रही हूँ तो द सेल्स विल नॉट वर्क। ठीक है, इस केस में सेल्स वर्क नहीं करेंगे। तो आपको इस ऑर्डर को याद रखना है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, या उल्टा भी आप कह सकते हो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, बट कंडीशन ये है कि पॉजिटिव नेगेटिव एक साथ होनी चाहिए। ओके, चलो अब यहाँ पे कुछ और एक्टिविटी है। यहाँ पे बैटरी के बारे में बताया गया। ठीक है, आपने बैटरी वर्ड भी सुना होगा। अब ये बैटरी क्या है? Take a torch with which uses two cells. Open its cell compartment and take out the cells. हमें क्या करना है? दोनों cells को निकाल देनी है बाहर। Put the cells back in different order. अब इसके ऑर्डर को चेंज कर दो। ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया कि एक प्रॉपर ऑर्डर में ही ये सेल्स वर्क करते हैं। तो अगर मैं ऑर्डर को चेंज कर दे रही हूँ, उल्टा कर दे रही हूँ, तो फिर क्या होगा? ऑल्सो ट्राई रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ वन सेल, और फिर एक सेल की डायरेक्शन को भी चेंज कर दो। देन स्लाइड द स्विच एंड चेक वेदर द लाइम्स ग्लो इन ईच केस। ठीक है, अब पहले वाले केस में क्या है? हमें ये कहा गया है कि जो सेल्स है उसे डिफरेंट ऑर्डर में हमें रखनी है और साइड्स को रिवर्स भी करनी है। ठीक है, रिवर्स किसी एक सेल के साइड को रिवर्स करना है। रिवर्स मतलब अगर एक इस तरफ पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव था तो हमें उल्टा कर देना है, यानी कि इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव कर देना है। ठीक है, उसके बाद फिर वापस सेम तरीके से डाल के हमें चेक करनी है कि क्या वो जो टॉर्च है वो ग्लो करेगा या नहीं। ओके, तो नो, ये ग्लो नहीं करेगा। चेक द ऑर्डर इन विच द सेल्स वर प्लेस्ड इन द टॉर्च दैट ग्लोज द लैम्प। उसके बाद फिर चेक करो कि शुरुआत में इसकी ऑर्डर क्या थी। क्या इसकी ऑर्डर यही सेम थी? नो, नॉट एट ऑल। इसकी ऑर्डर कैसे होगी? जैसे अभी मैंने जस्ट बताया कि कैसे नेगेटिव पॉजिटिव जो है वो प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज्ड होने चाहिए। नेक्स्ट देखो क्या बताया गया है। द लैम्प ग्लोज व्हेन द सेल्स आर प्लेस्ड इन द ऑर्डर एज शोन इन फिगर 3.3। मतलब आप इस फिगर को देख सकते हो प्रॉपरली कैसे सेल्स को प्लेस किया गया है। एक सेल के पॉजिटिव एंड अगर लेफ्ट साइड है तो इसी सेल की नेगेटिव एंड दूसरी तरफ है, राइट साइड है। फिर जब हम दूसरे सेल को प्लेस करते हैं तो इसके पॉजिटिव एंड जो है वो पहले वाले के नेगेटिव से कांटेक्ट में होनी चाहिए, इसके टच में होनी चाहिए, और फिर लास्ट में इसका नेगेटिव होगा। तो अगर इस तरह से आप अरेंज करोगे तभी सेल्स वर्क करते हैं एज अ बैटरी। ओके, नेक्स्ट है नोटिस हाउ द टर्मिनल्स ऑफ द सेल्स आर कनेक्टेड। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको अच्छे से याद रखनी है। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट सेल। एक सेल का पॉजिटिव दूसरे सेल के नेगेटिव से कनेक्टेड होता है। Such a combination of two or more cells is called battery. इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम बैटरी कहते हैं। जैसे ये एक बैटरी है जहाँ पे दो सेल्स कंबाइंड है, ये भी एक बैटरी कहलाएगा जहाँ पे चार सेल्स कंबाइंड है। सिमिलरली आप 3 सेल्स 5 सेल्स के साथ भी बैटरी बना सकते हो। ओके, तो आपको समझ में आ रहा होगा ये सारी चीजें। अगर अभी फिर भी कोई डाउट है तो आप जरूर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हो। चलो आगे बढ़ती हूँ मैं। For many devices, we may need more than one cell, so we connect two or more cells together as shown in figure 3.3. Connecting more than one cell provides energy to the circuit for a longer time or more energy. मतलब अगर आपको एक सेल से जितनी एनर्जी मिल रही है, अगर मैं 4 सेल्स लगाऊं तो ऑब्वियसली जो एनर्जी होगी वो 4 टाइम्स मिलेगी। ठीक है, मतलब 4 गुना ज्यादा मिलेगी। तो हम ज्यादा सेल्स क्यों लगाते हैं एक साथ? ताकि हमें ज्यादा एनर्जी मिले या वो ज्यादा टाइम तक लास्ट करे। ओके, अब देखो ये फैसिनेटिंग फैक्ट्स में क्या दिखाया गया है। द टर्म बैटरी इज ऑल्सो यूज्ड फॉर अ सिंगल सेल। वी यूज द टर्म बैटरी इवन फॉर अ सिंगल सेल दैट पावर्स आवर मोबाइल फोन्स। ठीक है, अब देखो ऐसे जनरल टॉक्स में हम क्या करते हैं ना, बैटरी और सेल को एक ही समझते हैं। अगर कोई कहता है कि रिमोट वर्क नहीं कर रही तो हम कहते हैं हाँ रिमोट की बैटरी खत्म हो गई है। बट एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में अगर ये सिंगल रहेगा तभी हम उसे सेल कहते हैं, और जब
ढेर सारे सेल्स एक साथ अरेंज्ड है, मतलब एक से ज्यादा सेल्स अगर अरेंज्ड है तभी हम उसे बैटरी कहेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या बताई जा रही है कि यहाँ पे भी यही कहा जा रहा है कि कभी कभी हम सेल्स को बैटरी भी कहते हैं, जैसे हमारे मोबाइल फोन्स में जो सिंगल सेल है उसे हम बैटरी भी कहते हैं। ओके, चलो अब हम नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक लैंप है, ठीक है। इलेक्ट्रिक लैंप सिंपल लैंग्वेज में हम इसे बल्ब कहते हैं, ठीक है। अब देखो ये इलेक्ट्रिक लैंप कौन सी है, ये है इनकैंडेसेंट लैंप, ठीक है। इनकैंडेसेंट लैंप मतलब बल्ब के बारे में बात की जा रही है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अनदर एक्सपेरिमेंट। क्या यहाँ पे है, फॉर दिस एक्टिविटी यू विल रिक्वायर अ टॉर्च लाइट विथ एन इनकैंडेसेंट लाइट और अ लाइट बल्ब। Many old torch lights still use such lamps, ठीक है। अब देखो आपको एक टॉर्च लेनी है और टॉर्च में क्या होना चाहिए, जैसे देखो इस पिक्चर में टॉर्च है, इस टॉर्च के अंदर एक बल्ब होनी चाहिए या इनकैंडेसेंट लैंप होनी चाहिए। ओके, फिर हमें क्या करना है, with your teacher's help confirm that your torch light uses an incandescent lamp। ओके, तो इस तरह की बल्ब हमें चेक करनी है। अब जब हमें ये बल्ब मिल जाएगा तो फिर क्या करना है, एग्जामिन दिस लैम्प। एग्जामिन मतलब चेक करो, इसे प्रॉपरली एनालाइज करो किसके अंदर क्या क्या है। व्हाट डू यू सी, डू यू नोटिस अ थिन वायर इन द मिडिल ऑफ द ग्लास बल्ब, मतलब यहाँ पे क्या आपको एक वायर पतली सी दिखाई दे रही है जो इस तरह से कॉइल्ड रहती है, ठीक है। नाउ स्विच ऑन द टॉर्च, विच पार्ट ऑफ द लैम्प ग्लोज, और फिर लैम्प को टॉर्च को ऑन करो तो चेक करो कौन से पार्ट ऑफ लैम्प जो है वो ग्लो कर रहा है। एब्सोल्युटली आप सही समझ रहे हो, कौन सा पार्ट ग्लो करेगा, ये पार्ट ग्लो करेगा, मतलब जो हमने यहाँ पे अभी कॉइल के बारे में बात किया या वायर के बारे में बात किया वही ग्लो करता है। ओके, द थिन वायर इनसाइड द ग्लास बल्ब ऑफ द लैम्प ग्लोज। अब जैसे आप स्विच ऑन करोगे जो बल्ब के अंदर थिन वायर है वो ग्लो करने लगता है। सो द ग्लोइंग वायर, थिन वायर इन द बल्ब इज कॉल्ड फिलामेंट। ये डेफिनेशन आप याद कर लेना, द ग्लोइंग थिन वायर इज कॉल्ड द फिलामेंट ऑफ द लैम्प। ओके, now take out the lamp with help of your teacher and inspect it from ऑल साइड्स। हाउ इज द फिलामेंट फिक्स्ड, अब फिलामेंट को कैसे फिक्स किया गया है, जब आप देखोगे या इस तरह के डायग्राम्स जब आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो फिलामेंट है इसके दो एंड्स है, दो एंड्स मतलब एक इस तरफ का एंड है एक इस तरफ का एंड है। ऑब्वियसली आप सही समझ रहे हो, एक एंड जो है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड होगा, दूसरी एंड जो है वो नेगेटिव से कनेक्टेड होगा। ओके, द फिलामेंट इज अटैच टू टू थिकर वायर्स। अब देखो मैं जो कुछ भी हाईलाइट कर रही हूँ, ऊपर भी जो कुछ भी मैंने हाईलाइट किया ये सब काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो ये जरूर लर्न कर लेना या नोट डाउन कर लो। द फिलामेंट इज अटैच टू टू थिकर वायर्स दैट सपोर्ट इट, ठीक है। फिलामेंट जो है आप देख सकते हो इसमें दो थिकर वायर्स लगे हुए हैं, यहाँ पे कुछ मोटे वायर्स लगे हुए हैं। ओके, one thick wire connects to the metal case at the lamp's base while the other connects to the metal tip at the base of the सेंटर, ठीक है। अब ये कहा गया है कि एक वायर जो है वो इसके मेटल बेस को इधर कनेक्ट कर रहा है और दूसरा वायर जो है वो बेस को, ठीक है, फ्लैट एंड जो बल्ब की होती है उस पे कनेक्ट कर रहा है। ओके, नेक्स्ट दीज फॉर्म्स द टू टर्मिनल्स ऑफ द लैम्प, और ये जो दो जगहों पर जहाँ पे वायर्स को अटैच किया गया है ये दोनों क्या है, दो टर्मिनल्स है लैम्प के या दो एंड्स है लैम्प के, ठीक है। एंड आर फिक्स्ड इन अ वे दैट दे डू नॉट टच ईच अदर, इस तरह से इन दोनों को ज्वाइन किया गया है ताकि ये दोनों एक दूसरे को टच नहीं करें, ठीक है। In such incandescent lamps, the filament gets hot and glows to produce light। अब क्या होता है, जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो, जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जो है बिजली है वो जैसे ही इसके अंदर जाती है तो ये जो फिलामेंट है ना ये बहुत हॉट हो जाता है, वेरी हॉट हो जाता है, और हॉट होने की वजह से ये फिर ग्लो करने लगता है, यानी कि इससे लाइट निकलने लगती है। ओके, देयरफॉर इट प्रोड्यूसेस लाइट। अब देखो इस बच्चे का क्या थॉट आ रहा है, however my torch has a different kind of lamp, in fact it cannot be taken out of the torch as it is fixed in। अब देखो जो न्यू टाइप के जो टॉर्चेस है ना उनमें डिफरेंट टाइप के बल्ब्स होते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है इनकैंडेसेंट बल्ब्स हो, उसमें एलईडी लैंप्स भी होते हैं, एलईडी बल्ब्स भी होते हैं। ओके, तो मे बी इसके टॉर्च में एलईडी बल्ब्स हो, तो चलो अब हम देखते हैं एलईडी लैंप्स क्या है, यानी कि एलईडी बल्ब्स क्या है। तो अब यहाँ पे हम एलईडी लैंप के बारे में पढ़ेंगे। मेनी टॉर्चेज इन यूज टूडे हैव अ लाइट एमिटिंग डायोड कॉल्ड एलईडी। आपने ये वर्ड जरूर सुना होगा एलईडी, तो एलईडी का फुल फॉर्म क्या है ये भी याद कर लो, लाइट एमिटिंग डायोड। ओके,
लैम्प इंस्टेड ऑफ एन इनकैंडेसेंट लैम्प, तो इनकैंडेसेंट की जगह पर आप एलईडी लैम्प भी देख सकते हो बल्ब्स टॉर्चेस में। अब इसके बारे में क्या बताई जा रही है, देखो ये छोटी सी लाइट जो है, लेकिन छोटी सी बल्ब है लेकिन काफी ज्यादा लाइट ये एमिट करती है। दिस इज एलईडी लैम्प टॉर्च के अंदर इंसर्टेड होता है, ठीक है। यहाँ पे भी देख सकते हो कुछ डिफरेंट एलईडी बल्ब्स हैं जो अलग अलग कलर्स के हैं। ओके, तो अब यहाँ पे एक्टिविटी की जा रही है, एक्टिविटी 3.5। सो लेट अस ऑब्जर्व। Take an LED of any color and observe. Do you see any filament inside? आप LED बल्ब जब लोगे तो अंदर क्या आपको कोई फिलामेंट जैसी चीज दिखाई दे रही है? नो, ठीक है, नॉट एट ऑल। फिलामेंट जैसी ऐसी कॉइलिंग तो दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन कुछ और जरूर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे दो ऐसे फ्लैट पीसेस टाइप के वायर्स दिखाई आपको दे रहे होंगे। ओके, notice the length of two wires attached to the LED. Do you find one of those is longer than the other? अब यहाँ पे ये जो वायर्स ऐसे कनेक्टेड हैं इनके बारे में बात की जा रही है। एक वायर जो है वो लंबा होता है, दूसरा छोटा। सब में देख सकते हो आप, एक लंबा है और दूसरा छोटा है। तो जो लंबा वाला है ना वो पॉजिटिव टर्मिनल है और जो छोटा वाला है वो नेगेटिव टर्मिनल है। ओके, सो अनलाइक इनकैंडेसेंट लैम्प्स, एलईडी डू नॉट हैव फिलामेंट्स। एलईडी के पास फिलामेंट्स नहीं होते हैं, आप याद रखो इस बात को। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। दे ऑल्सो हैव टू टर्मिनल्स, इनके पास भी टू टर्मिनल्स है, दो एंड्स हैं, बट वन इज पॉजिटिव, सेम एक पॉजिटिव है अटैच टू द लॉन्गर वायर, जो लंबे वाले वायर से अटैच्ड है वो हो जाएगा पॉजिटिव टर्मिनल, एंड द अदर इज नेगेटिव, दूसरा नेगेटिव है दैट इज अटैच टू द शॉर्टर वायर। अ टॉर्च में यूज वन और मोर एलईडी समटाइम्स ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड इज इन अ लैम्प, ठीक है। तो एक टॉर्च में ढेर सारे एलईडी बल्ब्स भी यूज किए जा सकते हैं। चलो अब मैं आगे बढ़ती हूँ। लास्ट टॉपिक क्या है? After having learned about the electric cell, battery and electric lamps, we are now ready to make the torch lamp glowing using an electric cell or a battery. ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? हमने कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा, ठीक है। मैंने सबसे पहले बताया इलेक्ट्रिक सर्किट एक रास्ता होता है जिसे इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली जो है वो पास होती है। तो इस रास्ते में आता क्या क्या है? इलेक्ट्रिक सेल है, ओके, बैटरी है, या तो फिर बैटरी है, इलेक्ट्रिक लैम्प से, इलेक्ट्रिक लैम्प दोनों में से किसी तरह के भी हो सकते हैं, इनकैंडेसेंट लैम्प भी हो सकता है या एलईडी भी हो सकता है। ओके, तो होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको आगे का बताऊंगी, दैट इज मेकिंग एन इलेक्ट्रिक लैम्प ग्लोइंग यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल और अ बैटरी, ठीक है। तो इस तरह की सर्किट के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। सो होप ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।